फोन के माध्यम ले होही खेती किसानी के समस्या के निदान। फोन के माध्यम ले होही खेती किसानी के समस्या के निदान, ज्यादा उपज और गुणवत्ता वाले फसल लगा के लाभ कमाबो मितान। संगवारियों, हेलो किसान वाणी के ये तरीके विषय है धान की अधिक उपज देने वाली किस्में और उसका लाभ। ये जिन विषय है एक हल्ले जुड़े जिन आप मन की जिज्ञासा है, जानकारी है, ये जम्मो गुट बात करे खातिर हमारे संग है विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील नायर। आप मन प्रमुख वैज्ञानिक हैं धान अनुवांशिकी एवं पौध प्रजनन, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में। डॉक्टर साहब, आप मन के स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जय जोहार। डॉक्टर साहब, जैसे कि आज हमारा विषय है कि भाई धान के ज्यादा ले ज्यादा जिन उपज देने वाला किस्म है एकर विषय में, एकर ले जिन लाभ होते एकर विषय में हमन हमारे गोट करबो। हमारे संगवारी बन के फोन घला ही त आप सबले पहली तो मोर समस्या के निदान करते हो। मतलब ये बताते हो कि हमारे छत्तीसगढ़ में सुवर्णा धान ज्यादा लगाए जाते। अब सुवर्णा धान हवा बहुत पुराना किस्म, एखर उपज घला बने मिलते और ये बहुत गुणवत्ता ले भरपूर है। फिर एखर अलावा दूसर जिन विकल्प है एखर काबर जरूरत पड़ी? स्वर्णा धान सबसे ज़्यादा जो होते हैं छत्तीसगढ़ में, उसमें कारण ये है कि उसको कैसे भी परिस्थिति हो, अगर ज़्यादा कीड़ा लगा या बीमारी आती है उसमें सब लगता है, लेकिन वो उसके बाद भी कण से उसके ज़्यादा फूटते हैं और एक औसत उपज किसान को प्राप्ति हो जाती है। स्वर्णा धान बहुत पुरानी किस्म है। उसका विकल्प के रूप में हम लोगों ने छत्तीसगढ़ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से छत्तीसगढ़ देवभोग किस्म निकाली है और ट्रॉम्बे छत्तीसगढ़ सोनाघाटी म्यूटेंट किस्म निकाली है, जो कि उसके बराबर नहीं उससे ज्यादा उपज देते हैं। और ये ज्यादा ही उपज के साथ साथ ये इसको किसान लेके अपना पैदावार बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही जो अन्य विकल्प के रूप में इसमें आता है वो है DRR धान 50, DRR धान 51, CR धान 312 और स्वर्णा के जैसे ही जो कि ज्यादा पानी बहुल क्षेत्र में जहाँ 21 दिन से ज्यादा डूबत में रहता है, पानी बहरा रहता है, वहाँ स्वर्णा 57 के रूप में एक अच्छा विकल्प स्वर्णा से ही आया है। डॉक्टर साहब गोट करबो, फिर हमारे श्रोता संगवारी बन के फोन आवत। हेलो किसान वाणी। हाँ, जयराम दीदी। जयराम भैया, कौन बोला था, कहाँ ले बोला था? गुरूर विकास खंड, जिला बालोद, ग्राम खनेरी से सनत कुमार यादव बोला थे। जी सनत भैया, तो बताओ आज हमारे जिन विषय है धान के ज्यादा उपज देवैया जिन किस्म है वो खले का लाभ है, चले जुड़े का आपके समस्या है तीन बताते हो? पूछना चाहते हो कि अभी जैसे लाई चौकी के बोनी चला थे तो कौन से किस्म के बीज ले डालना चाहिए और का पद्धति से बोना चाहिए ताकि फायदा ओखरे ज्यादा हो, उत्पादन ज्यादा हो, एक संबंध में जानना चाहते। सनत भाई, आप मन की ये जानकारी खातिर आज हमारे संग स्टूडियो में विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुनील नायर जी। आप मन ये जानकारी देवत हैं आपला। नमस्कार सनत जी। जैसे आपने पूछा कि कौन सा धान की किस्म उगाना चाहिए, इसमें अपन ये ध्यान देते हैं कि कहाँ पे उगाया जा रहा है। शीघ्र अवधि वाली किस्म जो कि 120 दिन से कम में उपज हो जाती है उसके लिए अलग किस्म है। 120 से 125 दिन जो मध्यम अवधि वाली किस्म है वो उसके लिए अलग किस्म है। और लंबी अवधि जो कि स्वर्णा वर्णा जो लेते हैं 135 दिन से अधिक अवधि वाली किस्म है, उसके लिए भी हम लोग के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से विकसित और वहाँ से आपको अनुशंसित किस्में जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये निम्न है। जैसे कि शीघ्र अवधि वाली किस्मों में आप इंद्रावती धान 1 जो कि बस्तर धान 1 के नाम से भी जाना जाता है, और छत्तीसगढ़ बरानी धान 2 और MTU 1153 जो कि चंद्रा के नाम से जाना जाता है, DRR धान 42, ये सब किस्में ले सकते हैं। मध्यम अवधि वाली किस्मों में विक्रम TCR एक अच्छी किस्म विकसित की गई है और छत्तीसगढ़ धान 1919 ये लेटेस्ट किस्म है। वैसे ही छत्तीसगढ़ तेजस्वी धान और पोहा किस्म के नाम पे विकसित अपनी महामाया MTU 1001 ये किस्में ली जा सकती है। और लंबी अवधि वाली किस्में ज्यादा 135 दिन से अधिकता है पकने में, उसमें छत्तीसगढ़ देवभोग एक किस्म विकसित की गई है और छत्तीसगढ़ सोनाघाटी म्यूटेंट के नाम से। स्वर्णा के साथ साथ स्वर्णा के विकल्प के रूप में स्वर्णा 57 भी विकसित की गई है। DRR धान 50, DRR धान 51, ऐसी बहुत सारी किस्में हैं। और दूसरा आपका प्रश्न था कि कौन सी बुवाई उपयोग में लाएं, कैसे बोएं, तो ये ध्यान देना चाहिए कि जैसे सीधी बुवाई करते हैं हम लोग, है ना, खेत तैयार कर पर्याप्त नमी होने पर
जून के द्वितीय सप्ताह में धान के बीजों की बुआई कर देते हैं। दूरी रखते हैं 20 सेंटीमीटर में और सीड ड्रिल से कर देते हैं। वैसे ही छिड़काव बोनी भी करते हैं, जो मानसून आने के बाद खेत तैयार करने का समय मिलता है तो उसके बाद हम लोग करते हैं, जिसमें बीजों को खेतों में छिड़क कर ट्रैक्टर चलित कल्टीवेटर चलाकर हल्का पाटा चला के जो बुआई करते हैं। एक पद्धति है, जैसे लगातार बारिश हो रही है तो लेही विधि बोलते हैं, वो आप भी जानते हैं, लेही विधि, जिसमें अंकुरित बीजों को छिड़का पद्धति या ड्रम सीडर की तरह से कतारों में भी लगाया जा सकता है। और एक होती है रोपा पद्धति अपनी, जिसमें नर्सरी लगाते हैं और 20 से 25 दिन की आयु की रोपनी को 2 से 3 पौधे प्रति हिल या स्थान में लगा के उसको 20 सेंटीमीटर की पंक्तियों की दूरी में लगा के अपन अच्छी उपज कर सकते हैं। धन्यवाद भैया। हेलो हेलो किसान वाणी। जयराम दीदी। हाँ भैया, राम राम। कौन बोला था भैया, कहाँ ले बोला था? मैं चंद्र कुमार पटेल बोला था, ग्राम जरहा टोला। तो भैया, जैसे कि आज हमारा विषय है धान की अधिक उपज देने वाली किस्में और उसका लाभ, तो एक ले जुड़े का जानकारी लेना चाहता हो आप? मैं हाँ एक कनक धान बोए, ठीक है या नहीं है इसे करके पूछे बार लगा रहे हो। जी पटेल जी नमस्कार। नमस्कार जी, कनक धान जो बोए है वो कहाँ से मिले हैं? ये धान ले हूँ मैं दुकान। कौन से दुकान, यानी कि सोसाइटी से कि कोई प्राइवेट कंपनी की दुकान से? हाँ प्राइवेट दुकान से ले जी। और वो क्या बोल के दिए हैं, कितने अवधि की है? ये है 130-35 दिन के है, ऐसा करके दिए है। 135 दिन के है, तो यानी वो कनक धान की वैरायटी का नाम कुछ और है? वैरायटी का नाम कनक सरना ऐसा करके दिया है। ओके, हाँ, कनक सरना वैरायटी है जो कि यहाँ पे उसका उपयोग ला रहे हैं स्वर्णा के सब्स्टिट्यूट के रूप में। अच्छी किस्म है, उसको भी लगाया जा सकता है, लेकिन आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप कहाँ लगा रहे हैं और उसके पूरा का पूरा जो सस्य क्रियाएं हैं वो सब फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, धन्यवाद जानकारी देने के लिए। धन्यवाद पटेल जी। हेलो हेलो किसान वाणी। हाँ दीदी, राम राम। राम राम भैया, कौन बोला था, कहाँ ले बोला था? जी भैया, तो बताते हो कि जैसे आज हमारा विषय है ना धान की अधिक उपज देने वाली किस्में और उनका लाभ, तो एक ले जुड़े का जानकारी चाहता हो आप? अधिक उपज देने वाले धान के किस्म के बारे में जानकारी लेना रही दीदी। किसान मन है अनाज ला बोदत हन और वैज्ञानिक मन के थे कि घर के बीज ला उपचार करके बुआओ कह तो ही आधारित बीज प्रमाणित बीज कैसे बनावान का करन तेला पूछना। नमस्कार भाई। नमस्कार। नमस्कार। ये आपने जैसे बीजोपचार के बारे में पूछा एक, और दूसरा पूछा कि ये आधार बीज और बाकी सर्टिफाइड बीज कैसे लगाते हैं। तो बीजोपचार करके लगाना चाहिए। उसके लिए सबसे बेस्ट है कि 10 लीटर पानी में 1.7 किलोग्राम यानी 1 किलोग्राम 700 ग्राम सामान्य नमक घोल से उपचार करते हैं अपन। उसके बाद उसको निकाल के 2 से 3 बार पानी, साफ पानी में डालकर उसको धो के हटाते हैं और 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उसको उपचार करते हैं। कार्बेंडाजिम जो बाविस्टिन के नाम से भी आता है। और एक होता है जैसे एजोस्पाइरिलम जो कि जैविक वो रहता है, उसमें ही फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया पीएसबी के नाम से आता है, और एक आता है केएसबी पोटेशियम सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया जो जीवाणु माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तीनों का 2-2 मिलीलीटर मिला के और 4 मिलीलीटर पानी मिला कुल 10 मिलीलीटर बनाकर उसमें भी बीजोपचार कर सकते हैं 1 किलोग्राम के लिए। और जैसे हम लोग अगर थरहा बोनी से रोपा पद्धति से लगा रहे हैं तो थरहा का भी उपचार करने के लिए एजोस्पाइरिलम, पीएसबी और केएसबी का 200 मिलीलीटर प्रत्येक का लेके 600 मिलीलीटर हुआ, उसको शक्कर और गुड़ के अति तरल घोल में जो कि 35 लीटर घोल बना के उसमें उसके जड़ को उपचार करने से भी बीजोपचार उसका हो जाता है, यानी उसका थरहा उपचार हो जाता है। ये सब करके लगाने को हम लोग इसलिए बोलते हैं कि अपन जो धान का बीजा लिए हैं अगर वो सर्टिफाइड है और फाउंडेशन सीड है, आधार बीज है, तो उसमें उपचारित भी बीज मिलता है, तो उसको आप उपचारित है कि नहीं ये देख के उसके हिसाब से बीजोपचार या थरहा उपचार करना चाहिए। और जहाँ तक इसका सवाल है कि आधार बीज और सर्टिफाइड सीड कहाँ से प्राप्त करें, तो आपको पता ही है हर साल ये बनता है, इसलिए इसको ने जो बीज निगम के केंद्र हैं वहाँ से निगम सहकारी समिति भी जी सहकारी समिति से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो अच्छा है कि नहीं ये खुद जांच भी सकते हैं, उसका जर्मिनेशन परसेंटेज सही है कि नहीं। आप बुआई से पहले 100 दाना लेके ऐसा खेत में थोड़े से जगह में लगा के देख लिए कि कितना प्रतिशत अपन उसका जर्मिनेशन परसेंटेज खुद काउंट कर सकते हैं। खेत में बोने से पहले उसको बीजोपचार करके देख सकते हैं और उससे उपज आपकी बढ़ेगी ही। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। हेलो हेलो किसान वाणी। राम, कौन बोला था, कहाँ ले बोला था? राम राम, मैं सुनीत रमेश साहू बोला था, ग्राम भिलौरी, बामन लाख, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ से जुनवानी वाली। जी सुरीत भैया, तो जैसे कि आज हमारा विषय है धान की अधिक उपज देने वाली किस्में और उसका लाभ, तो एक हल्ले जुड़े का जानकारी चाहिए आपला? अब धान से अधिक उपज देने वाली किस्म में आप जो किस्म के धान हो ही वो किस्म के धान के बारे में आप मोला बतावा, वो कौन सी किस्म
किस्म के धान है बहुत जल्दी आ जाही और अधिक उपज दे दी। एक वेराइटी के बारे में बताओ और एक बारे में का तैयारी करना है का है कैसे तेकर बारे में आप बताओ मोला। हमारे जिन विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुनील नायर जी आप मतलब बतावत। जी जी नमस्कार साहू जी। नमस्कार नमस्कार सर जी। जी आप जैसे पूछ रहे हैं जैसे जल्दी शीघ्र अवधि वाली किस्में हैं जैसे इंद्रावती धान और बस्तर धान 1 और छत्तीसगढ़ बरानी धान 2 जो कि बरानी खेती के लिए उपयुक्त है वह जो अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ही अगर मध्यम अवधि में जाएंगे तो एक अच्छी किस्म है छत्तीसगढ़ धान 1919 जो कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से रिलीज हुई है और छत्तीसगढ़ तेजस्वी दिनी धान। और अगर मुरमुरा या पोहा के लिए धान चाहिए तो महामाया नाम की किस्म है जो कि अच्छा मोटा दाना होता है उसका उपयोग में कर सकते हैं। वैसे ही विक्रम TCR MTU 1001 ये सब किस्में मध्यम अवधि के लिए बहुत ही उपयोगी किस्में हैं। और लंबी अवधि में जाएंगे तो छत्तीसगढ़ देवभोग धान एक है और एक ट्रॉम्बे छत्तीसगढ़ सोनाघाटी म्यूटेंट है। ये सब किस्में अच्छा उपज देती हैं। धन्यवाद भैया। धन्यवाद। हेलो किसान वाणी। मैडम नमस्कार। नमस्ते भैया कौन बोला था कहाँ ले बोला था? ग्राम मुख्यतरा थाना आरंग जिला रायपुर छत्तीसगढ़ से नरेश साहू बोल रहा हूँ। जी नरेश भैया ये बताओ जैसे आज हमारा विषय है ना कि धान के अधिक उपज देवैया जिन किस्म है वो का लाभ होते तो एक का जानकारी चाहिए आपला। मैं अभी धान लगा हूँ बरसाती धान तो ओका ऐसे कोई किस्म बताओ जिसमें ज्यादा उपज आए खाद जो डालना है वो सही मात्रा में डाला है और अपन ओकर से अच्छा मुनाफा हो सके। नमस्ते नरेश जी। नमस्कार सर। आपने पूछा कि बरसाती धान है ना उसमें अपन शीघ्र अवधि वाली किस्में या मध्यम अवधि वाली किस्में जो लगाएंगे वो है इंद्रावती धान बस्तर धान 1 छत्तीसगढ़ बरानी धान 2 जो किस्में यहाँ से रिलीज है कहाँ से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से। वैसे ही मध्यम अवधि वाली छत्तीसगढ़ धान 1919 और छत्तीसगढ़ तेजस्वी धान और एक इंदिरा एरोबिक धान के नाम से जो कि बरानी के लिए अच्छी है इसको लगाएंगे। और इसमें जैसे उर्वरक की मात्रा आपने जो पूछी वो होता है कि 80 किलोग्राम नत्रजन 50 किलोग्राम स्फूर और 30 किलोग्राम पोटाश ये आपको लगाना है शीघ्र अवधि जो कि 120 से कम अवधि वाली फसलें हैं उसके लिए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसको डालना पड़ेगा। और वैसे ही अगर उसमें बोलेंगे कि 80 किलोग्राम अगर नत्रजन देना है तो कितना यूरिया लगेगा तो 174 किलोग्राम यूरिया लग जाएगा। वैसे ही मध्यम अवधि वाली फसल के लिए अपने को ध्यान में रखना है थोड़ा ज्यादा उर्वरक की मात्रा लगती है जैसे 100 किलोग्राम नत्रजन 60 किलोग्राम स्फूर और 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से आपको यूरिया या DAP या स्फूर या ये पोटाश के हिसाब से डालना पड़ता है सर। अपन अभी सरना बोने को चाह रहे हैं जी। हाँ तो उसमें वो खाद कैसा डालेंगे? स्वर्णा लंबी अवधि की किस्म है तो उसमें 120 किलोग्राम नत्रजन की आवश्यकता पड़ती है 60 किलोग्राम स्फूर की और 40 किलोग्राम पोटाश की प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बोल रहा हूँ। ठीक है जहाँ मैंने प्रति हेक्टेयर बोला तो आप उसमें 2.5 से भाग कर देंगे तो एकड़ में निकल आएगा। हाँ अगर स्वर्णा जैसे स्वर्णा बहुत प्रचलित किस्में हैं और आपको उसका विकल्प के रूप में भी छत्तीसगढ़ देवभोग और DRR धान 50 या DRR धान 51 ले सकते हैं जो कि उससे अच्छी उपज देने वाली किस्में हैं। स्वर्णा बहुत पुरानी किस्म है यानी हो गया 50 साल से ऊपर हो गया उसका और अभी लेटेस्ट वैरायटी के तौर पे इसका मांग बढ़ रहा है छत्तीसगढ़ देवभोग का DRR धान का 50 का और ट्रॉम्बे छत्तीसगढ़ सोनाघाटी म्यूटेंट का। ये सब किस्में इससे ज्यादा उपज और इसमें कम कीड़े और बीमारी जो कि स्वर्णा में आप जानते हैं लगता है उससे रोकथाम होता है ये किस्में लगाने से। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नरेश जी। हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। जी भैया राम राम कौन बोला था कहाँ ले बोला था? राम राम दीदी राम राम। हाँ मैं कमल कांत मरावी लोरनी ग्राम से चड़ील बोला था दीदी। जी कमल भैया जैसे आज हमारा विषय है ना धान की अधिक उपज देने वाली किस्में और उसका लाभ तो एक जुड़े का जानकारी चाहिए आपला? हाँ यही अब अधिक उपज लाभ पर हमला जानकारी लेना है मैडम जी। कौन से धान की किस्म लगा के आप मन ज्यादा ले ज्यादा लाभ ले सको तो ये सारी जानकारी हमारे जिन विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुनील नायर जी आप मन ला बतावत हैं। नमस्कार कमल जी। नमस्कार सर नमस्कार जी। इसमें जैसे अगर जो किस्में ऑलरेडी प्रचलित में है छत्तीसगढ़ में उसमें स्वर्णा है स्वर्णा सब-1 है IR 64 है महामाया है MTU 1010 है MTU 1001 है ये सब किस्में चलती है। इससे भी अच्छी किस्में हम लोग सतत प्रयास करते रहते हैं कि हर साल निकालते जाएं कुछ ना कुछ जिससे कि उपज ज्यादा प्राप्त हो। जैसे स्वर्णा बहुत चलती है तो उसको उससे ज्यादा उपज देने वाली छत्तीसगढ़ देवभोग
DRR धान 50, DRR धान 51, CR धान 312 और ट्रॉम्बे छत्तीसगढ़ सोनाघाटी म्यूटेंट ये किस्मों का उपयोग कर सकते हैं। वैसे ही अगर आप मध्यम अवधि में यानी स्वर्णा की जगह आप जैसे MTU 1001 लेते हैं तो उससे भी अच्छी उपज देने वाली किस्मों में आता है नाम छत्तीसगढ़ धान 1919 का, विक्रम TCR का, छत्तीसगढ़ तेजस्वी धान का, महामाया का। इन सब का उपयोग करके आप अपनी उपज बढ़ा सकते हैं। बहुत बढ़िया सर जी, धन्यवाद। हेलो किसान वाणी। राम राम दीदी। राम राम भैया, कौन बोला था, कहाँ ले बोला था? भाठा पारा दीदी हीरू राम साहू। जी भैया, तो भैया आज हमारे हेलो किसान वाणी के विषय है कि धान के ज्यादा उपज देवैया का किस्म है और का लाभ है, तो एक ले जुड़े का जानकारी चाहिए आपला? वही से दीदी थोड़ा बता देते धान में कौन कौन बीज बोए में हमें ज्यादा उत्पादन मिले। तो ये जानकारी आपला दी ही हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील नायर जी है। नमस्कार हीरू राम जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार भाई जी। अगर आप जो शीघ्र अवधि वाली किस्में बोलेंगे तो उसमें इंद्रावती धान है, बस्तर धान 1 है, छत्तीसगढ़ बरानी धान 2 है, इंदिरा एरोबिक धान है, MTU 1153 है जो कि चंद्रा के नाम से जाना जाता है, DRR धान 42 है। इसी प्रकार आप मध्यम अवधि वाली किस्में 120 से 135 दिन में जो पककर तैयार होती है उसकी किस्मों की बात जानकारी चाहेंगे तो उसमें है अपना विक्रम TCR है, छत्तीसगढ़ धान 1919 है, छत्तीसगढ़ तेजस्वी धान है, महामाया है, MTU 1001 है। और लंबी अवधि वाली किस्मों के लिए छत्तीसगढ़ देवभोग है, DRR धान 50 है, DRR धान 51 है। ऐसे बहुत सारी किस्में हैं जैसे छत्तीसगढ़ ट्रॉम्बे छत्तीसगढ़ सोनाघाटी म्यूटेंट एक किस्म है। कम पानी में होने वाली किस्में है इंदिरा एरोबिक 1 और छत्तीसगढ़ बरानी धान 2। ये इसका नाम में ही बरानी है, कम पानी में हो जाती है। MTU 1153 भी हो जाती है। ये सब किस्में ऐसे हैं जिसको आप कम पानी में भी लगा के अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। हेलो किसान वाणी। हाँ नमस्कार। नमस्ते भैया, कौन बोला था, कहाँ ले बोला था? हाँ नर्मदा धाम ग्राम सुरसुली पोस्ट नांदा जिला बालोद कैलाश यादव बोला। जी कैलाश भैया, तो आज हमारे कार्यक्रम में विषय है ये है कि भाई धान के ज्यादा उपज देवैया का किस्म है और एकर का लाभ होते, तो एकर ले जुड़े का जानकारी चाहिए आपला? आज हमला जानकारी चाहिए रही धान के जैसे ज्यादा देवैया और कम समय में जैसे नहीं दे वाले हरुणा किस्म के धान के उन्नत किस्म के बीज के बारे में जानकारी चाहिए रही। जी बिल्कुल, तो ये जानकारी आपला दी हमारे स्टूडियो में जिन विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुनील नायर जी देना। नमस्ते कैलाश जी। नमस्कार साहब। जैसा कि आपने बोला हरुणा धान के बारे में जो कि ज्यादा उपज देंगे, उसमें आप नोट कर लीजिए इंद्रावती धान, बस्तर धान 1, छत्तीसगढ़ बरानी धान 2, MTU सीरीज की 1153, DRR धान 42, CR धान 309 और CR धान 201 और MTU 1010। ये किस्में हैं हरुणा किस्में जो कि कम अवधि में यानी 120 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है और अच्छी उपज दे जाती है किसानों को। और इसमें भी ये ध्यान देने की बात है कि अगर सूखा पड़ रहा है तो अपन सूखा की स्थिति में छत्तीसगढ़ बरानी धान 2 लगा सकते हैं, समलेश्वरी इंदिरा बरानी धान 1 और पुराने किस्मों में अगर जाते हैं तो DRR धान 42 और दंतेश्वरी किस्म भी इसमें अच्छी उपज दे जाती है। धन्यवाद। हेलो किसान वाणी। हेलो भैया, कौन बोला था, कहाँ ले बोला था? जयराम दीदी। हाँ मैं रामचंद्र देवांगन बोला था चरणपाल ले। जी, तो भैया जैसे आज हमारा विषय है कि धान की अधिक उपज देने वाली किस्में और उसका लाभ, तो एक ले जुड़े का जानकारी चाहिए आपला? हाँ हम धान लगाना चाहते हैं दीदी, ज्यादा उपज हेतु उन्नत किस्म बताओ। जी, तो ये जानकारी दी ही आपला हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील नायर जी है। नमस्कार रामचंद्र जी। जयराम। हाँ, जो आपने पूछा जो अधिक उपज देने वाली किस्में हैं उसमें विक्रम TCR, छत्तीसगढ़ धान 1919, छत्तीसगढ़ तेजस्वी धान, महामाया और MTU की 1001 किस्म जो मध्यम अवधि 120 से 135 दिन में पके तैयार होती है वो अच्छा उपज देती है। और अधिक उपज देने वाली किस्में जैसे स्वर्णा है उससे भी अधिक उपज, वो 135 दिन से अधिक दिन में पके। वैसे किस्मों में ट्रॉम्बे छत्तीसगढ़ सोनाघाटी म्यूटेंट का नाम और छत्तीसगढ़ देवभोग का नाम अभी अच्छा चल रहा है। DRR धान 50 है और 51 है। जी भैया धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो किसान वाणी। नमस्ते मोनिका दीदी। नमस्ते भैया, कौन बोला था, कहाँ ले बोला था भैया? मैं उमेंद्र कुमार निषाद ग्राम तेलुमाड़ा मंगलौर से बोल रहा हूँ मोनिया दीदी। जी उमेंद्र भैया, तो भैया जैसे आज हमारे हेलो किसान वाणी के विषय है कि धान के ज्यादा उपज देवैया का किस्म होते हुए का लाभ हो सकते, तो एक ले जुड़े का जानकारी चाहिए आपला? धान की उन्नत किस्म के बारे में जानकारी देना। जी, तो भैया ये जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील नायर जी है। नमस्ते उमेंद्र जी। नमस्ते सर जी, जैसे आपने बोला धान की उन्नत किस्म का भी कई परिभाषा
परिभाषा हो सकती है, जैसे धान की अच्छी उपज देने वाली किस्म हो सकती है, या कुछ विशेष परिस्थितियों में जैसे गंगई लगता है, ब्लास्ट लगता है, जीवाणु जनित झुलसा लगता है, करगा प्रभावित क्षेत्र है, ये सब से भी ऊपर उठ के हम इसको कैसे निराकरण करें उसके लिए भी प्रतिरोधी किस्में तैयार करते हैं। जैसे अच्छी उपज वाली तो मैं बता ही रहा हूँ, छत्तीसगढ़ देवभोग है, ट्रॉम्बे छत्तीसगढ़ सोनाघाटी म्यूटेंट है, DRR धान 50 है, विक्रम TCR है, छत्तीसगढ़ धान 1919 है। इसके अलावा अगर जैसे कई परिस्थिति आती है जहाँ गंगई पहले होता था, गंगई अभी भी आ रहा है बीच में, गंगई प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पे आप रासायनिक पेस्टिसाइड का उपयोग ना करके अपन अच्छी विशेष किस्में जो कि प्रतिरोधी किस्में हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे गंगई प्रभावित क्षेत्र के लिए समलेश्वरी, कर्मा मासुरी, चंद्रहासनी है ना, जलदुब्बी, IGKVR 2 जो कि दुर्गेश्वरी, राजेश्वरी, महेश्वरी, ये सब किस्मों का उपयोग कर सकते हैं। वैसे ही अगर जहाँ कहीं पे ब्लास्ट का प्रभावित क्षेत्र है जो रोग आता है उसके लिए अपन IR 64, चंद्रहासिनी, छत्तीसगढ़ तेजस धान और बौना लुचाई किस्म को यूज कर सकते हैं। वैसे ही करगा प्रभावित क्षेत्र के लिए बहुत पुरानी किस्म है एक श्यामला, जो कि जिसका पूरा का पूरा पत्ता नीले कलर का रहता है, बैगनी कलर का रहता है, उसका उपयोग करके अपन करगा उन्मूलन कर सकते हैं। वैसे ही कुछ सूखा प्रभावित क्षेत्र रहता है जहाँ पे पानी कम रहता है, वहाँ पे समलेश्वरी, इंदिरा बारानी धान 1, अन्नदा, पूर्णिमा, दंतेश्वरी, DRR धान 42 और इंदिरा छत्तीसगढ़ बारानी धान 2 का उपयोग कर सकते हैं। कुछ भूमि ऐसी रहती है जहाँ पानी बहता ही रहता है, जल निकास की समस्या वाला रहता है या बहरा क्षेत्र कहते हैं जो कि अपने, उसके लिए स्वर्णा सवन, जलदुब्बी या DRR धान 50 किस्म उपयोग में लिया जा सकता है। ये सब विशेष परिस्थितियों की किस्में हैं जिसका उपयोग सावधानी पूर्वक किसान खुद कर सकता है। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसे कि आप मन बताए कि इतना सारा जिन किस्म है ये हमारे खेती किसानी में हमारे संगवारी मन धान के किस्म के उपयोग करते हैं कर सकते हैं जी। तो मोला ये आप ले जानना है कि इतना सारे किस्म जिन है तो एक जरूरत काबर पड़ी? अच्छा सवाल है मोनिका जी। ये सब की जरूरत आदमी जो बोलते हैं ना, आवश्यकता जब महसूस होती है जी, तभी ये आदमी काम करना चालू करता है। पहले जो किस्में होती थी या पहले जो यहाँ की किस्में थी उसमें बहुत लंबी लंबी किस्में थी, लंबी अवधि वाली किस्में थी, और लंबी किस्म होने के चलते क्या होता था कि अगर अपन उसमें ज्यादा खाद पानी या उर्वरक डालें तो वो लंबी होने के कारण वो तेज हवा आती थी तो वो गिर जाती थी, तो उससे क्या है नुकसान होता था। उससे पता चला कि हमको बौनी किस्म लाना चाहिए और बौनी किस्म का विकास हुआ। वहीं से बौनी किस्म के लिए जैसे अपन हरित क्रांति बोलते हैं उसमें बौनी किस्म का विकास हुआ और फिर हम लोग सबके सब उसमें उपज 2.5 गुना बढ़ी, तो लोग उसका उपयोग करने लगे और नई नई किस्में तैयार करने लगे। अब जैसे जैसे नई नई किस्में बनने लगी तो उसमें नए नए प्रकोप भी आने लगे, जैसे कि कीड़े बीमारी आने लगी, तो उसको हटाने के लिए और नया किस्म बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे किस्मों का दौर चलता रहा और ये जो किस्में बन रही हैं मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के पास 23,250 धान जनन द्रव्य हैं और उसमें बहुत सारी वेरिएबिलिटी यानी विशेष परिस्थितियों के लिए भी अलग अलग धान की किस्में हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। हम लोग उसमें से छांट के निकालते हैं, उसका क्रॉसिंग करते हैं और उसको उस पर्टिकुलर जो परिस्थिति के लिए निराकरण के लिए या उससे बचने के लिए कौन सा जीन ट्रांसफर करना है वो क्रॉसिंग के थ्रू देख के और अन्य तकनीक के थ्रू देख के नया नया किस्म की तैयारी करते हैं और उसको किसानों के समय लाते हैं। जी डॉक्टर साहब, जाति बिराती एक प्रश्न और मोर मन में है, ये बताते हो कि भाई अब इतना अकन किस्म तो हवे, फिर एक जानकारी हमारे जन किसान संगवारी मन है मन ला कहाँ ले मिली? ये सब की जानकारी आप जैसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये कार्यक्रम चला के, इसके थ्रू ऑल इंडिया रेडियो के थ्रू, दूरदर्शन के थ्रू और कृषि विज्ञान केंद्र हमारे पूरे 27 जिलों में है, तो वहाँ पे भी पूरी जानकारी कृषि विज्ञान के वैज्ञानिक गण और उनके साथ में काम करने वाले, साथ ही साथ एक्सटेंशन वर्कर जो कि कृषि विभाग से जुड़े हुए हैं, हमारे कॉलेज के जुड़े वैज्ञानिक लोग हैं, उन लोग प्रचार करते रहते हैं। और अभी चला था विकसित कृषि संकल्प अभियान चला था, उसके तहत भी 29 मई से 12 जून के तक जो कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग से चला था छत्तीसगढ़ शासन के साथ में, तो उसके थ्रू भी जो चलता है ये मुहिम चलता है, उससे ये सब जानकारियां लोगों किसान तक पहुंचती है और किसान भाई लोग ये न्यूज़पेपर के थ्रू और भी प्रचार प्रसार माध्यम के थ्रू जानकारी प्राप्त करते हैं। जी डॉक्टर सुनील नायर जी, आप मन आयो इतना सुघर जानकारी दियो कि भाई धान के जिन ज्यादा उपज देवैया काका फसल है, काका किस्म है और संगे संग ओखर काका लाभ है, और ये सारी जानकारी खातिर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की। संगवारी हो, ये तो रहीस हेलो किसान वाणी, ये तरीके विषय रहीस कि धान के ज्यादा उपज देवैया काका किस्म है ओखर काका लाभ होते, और ये सारी जानकारी आप मन ला दीन विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील नायर जी है। आप मन हा प्रमुख वैज्ञानिक धान अनुवांशिकी एवं पौध प्रजनन इंदिरा गांधी कृषि
कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। संगवारी हो ये देरी फोन के माध्यम ले गुड बात करो में आप मन की संगवारी मुनिया दीदी और तकनीकी सहयोग रही से अंजू विजयन प्रियंका डिक्सेना जी के और प्रस्तुत करता रही है शशि प्रकाश पांडे जी। हेलो किसान वाणी की रिकॉर्डिंग प्रत्येक सोमवार के बिहनिया 11 बजे ले 11:30 तक करे जाते हो। आने जिन विषय होते एखर ले जुड़े आप मन अपन समस्या समाधान ले सकते हो। एकर खातिर आप मन फोन कर सकते हो। फोन करे खातिर हमार फोन नंबर है, पहली फोन नंबर है 400348 दूसरा फोन नंबर है 400348 और तीसरा फोन नंबर है 400348। एकर खातिर रायपुर के एसटीडी कोड है 0771। तो संगवारी हो ये दरी के हेलो किसान वाणी इचे से रावत है तो अपन संगवारी मुनिया दीदी ला विदा। राम राम। Hey!